हेलो विद्यार्थी, पुनः अगेन आप लोगों का वेलकम है फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। मोस्ट वेलकम। आज हम लोग सेकेंड वीडियो ऑफ वॉइस का पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट तक आप लोगों को बताया है शॉर्ट में। आज हम पूरे टेंस का शॉर्ट में आपको वीडियो बताने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए, प्रेजेंट के बाद होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वही सारी बातें होगा। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब सब उसी तरह का होगा। जैसे देखिए, शीला इज कुकिंग फूड। इसका अर्थ हो गया शीला खाना पका रही है, या शीला खाना पकाना चालू कर दी है, या शीला खाना पकाने में है, या शीला खाना पका रही है। एक ही बात है सब में, जो मैंने आप लोगों को पहले के टेंस में पढ़ाया है। आज इसका हम लोग को वॉइस सीखना है। तो बेटा, वॉइस के लिए दो बात हम आप लोगों को बताया है, कंपलसरी है। एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा और V3 का प्रयोग होगा। उसका नियम कुछ जान लेना है। तो इस वाक्य में देखिए, हम लोग का ऑब्जेक्ट कौन है? फूड। तो फूड आ गया। मेटेरियल नाउन है, इसलिए डालने लगेगा। अब एक्सिलरी वर्ब इज तो मेरे पास है ही, इसमें भी बेटा वही बात होगा, फूड इज। अब यहां देखिए, कुकिंग है, ये V4 है। तो V4 किसका होता है? V1 का होता है। कुक का होता है कुक्ड, कुकिंग, कुक्ड। तो इसके आईएनजी को हटाना है। तो सबसे बड़ा वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब कौन है? बी। 24 का सरदार है, तो ये बी आ गया यहां पर। उसके आईएनजी को ले लीजिए, तो हो गया बी। अब कुक बच गया। अब कुक का V3 आराम से कर देंगे, कुक्ड, कुक्ड। अब शीला सजीव है, इसे लग जाएगा बाई शीला। कितना आराम से बन गया। नेगेटिव में भी वही बात होगा, इंट्रोगेटिव में भी वही बात होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हो गया। ठीक उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट का भी होगा। तो चलिए, आप लोग अपने प्रेजेंट परफेक्ट पर ध्यान दे दें। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो बच्चा साहब, हमने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट में बताया है कि इसमें इफेक्टिबल वर्क बनेगा, नॉन इफेक्टिबल वर्क जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसका फार्मूला भी मैंने बताया है। जो नहीं पढ़े हैं, कृपया मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसका निकाल के लिए देख लीजिए। टोटल टेंस पढ़ाए हुए हैं, उसको उससे इसका वॉइस बनाना है। देख लीजिए, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड या हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। यही है। जैसे एक तो आप देते बेटा, ही हैज फिनिश्ड, ही हैज फिनिश्ड माई वर्क, ही हैज फिनिश्ड माई वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, V3 भी आ गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस बनाना है। तो वही बात है, ऑब्जेक्ट कौन है? माई वर्क। तो यहां आ जाएगा माई वर्क। एक्सिलरी वर्ब में प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हुआ है, माई वर्क थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें भी हैज लग जाएगा। माई वर्क हैज हो गया। अब यहां देखिए, फिनिश्ड। एक V3 रिक्वायर कर रहा है पैसिव वॉइस का, और एक V3 है एक्टिव वॉइस में। तो V3 स्क्वायर डिमांड हो रहा है यहां पर। तो जहां कोई वर्ब नहीं आता है वहां कौन आता है? बी आता है। तो बी का V3 क्या हो जाएगा? बी। फिनिश्ड, फिनिश्ड हो जाएगा। अब देखो, माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड। अब देखो, ही है, ऑब्जेक्टिव केस में उसका शकल क्या हो जाएगा? ही बाई ही। यही हो गया पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, उसी तरह से नेगेटिव होगा।
उसी तरह से इंट्रोगेटिव होगा, उसी तरह से इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव होगा, उसी तरह से WH क्वेश्चन होगा या डबल इंट्रोगेटिव होगा, सब उसी तरह से होगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया गया है। तो चलिए फिर अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। तो बेटा इसमें हमने बताया है कि इसमें टाइम बाउंडेड होता है, समय को बांध दिया जाता है। अक्सर आप लोगों की किताब में लिखा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है, लेकिन इंटरमीडिएट वगैरह कंपटीशन एग्जाम में फिर इसका वॉइस देता है, कहता है कौन सही है कौन गलत है। तो जान लो बेटा, हम बता देते हैं कैसे इसका वॉइस होता है। ठीक है, इसका फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड या हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। मतलब ये टाइम बाउंडेड कंप्लीमेंट में आता है। आप लोग देख लीजिएगा, मेरा वॉइस पढ़ाया हुआ है टेंस, आप उसमें देख लीजिएगा टाइम बाउंडेड। जैसे देख लीजिए भाई, ही के साथ हैज लग जाएगा, ही हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। He has been teaching English for an hour. इसका अर्थ हो गया वो 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है, बस। तो अब किताब सब में लिखा हुआ है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें 2 वाक है। ये वाक है 1 घंटा बीत गया है, तब से वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। 2 वाक है इसमें, इसलिए वो लोग लिख दिया कि इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। लेकिन जूनियर किताब सब में भी दिया है अलग थलग बना करके, लेकिन एग्जाम वगैरह में इस तरह से नहीं पूछता है। एग्जाम में क्या पूछता है, इसका दे देगा और उसका 3 या 4 ठो दे देगा, कौन सही है, यही क्वेश्चन आता है। हु इज करेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ABCD कर देगा। उसको किस तरह से देता है आप लोग जान रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस याद रखिएगा, तभी ये संभव है जब इसको 2 भाग में बांटिएगा। बाउंडेड टाइम को अलग बनाइए और मेन वाक को उसमें जोड़ दीजिए। जैसे देखिए 1 घंटा बीत गया है, 1 घंटा बीत गया है, तब से वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अंग्रेजी पढ़ा रहा है। अब देखो बेटा सब, 1 घंटा बीत गया है, ये एक वाक है। तब से वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, दूसरा वाक है। अब ये देखिए 1 घंटा बीत गया है, समय का बीत जाना इफेक्टिव वर्ब है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। और वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा।
दोनों सही हो जाता है। जैसे देख लो बेटा, 1 घंटा बीत गया है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसको अलग मान लेते हैं, अलग। 1 घंटा बीत गया है, कौन बिताया है 1 घंटा पता नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा। देख लीजिए, एंड आवर हैड बीन पास्ट। हो गया बेटा, 1 घंटा बीत गया है, ये पैसिव वॉइस में बना। क्यों? सब्जेक्ट वर्ब में, सब्जेक्ट वर्ब बनाने पर किसमें बनेगा? पैसिव वॉइस में बनेगा। अब तब से वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो आप इसको पकड़िए, तो दोनों वाक्य को जोड़ रहा है, बीच में पॉइंट आ गया, पॉइंट में क्या आ जाएगा? सिंस। पढ़ा चुके हैं हम, सिंस। वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है तो हो जाएगा ही इज टीचिंग इंग्लिश। ये भी बना सकते हैं आप, ही टीच इंग्लिश। समझ में आ गया बेटा सब? यही, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा। ये तो एक रूल हो गया। दूसरा रूल है, क्या रूल है? कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना बहुत सुंदर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 2 वाक्य है, टाइम बंधा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा इसका एक्टिव वॉइस। देख लीजिए भाई, इसका एक्टिव वॉइस ये भी हो जाएगा एक्टिव वॉइस। ही हैज taught English। He has taught English कई घंटा से? For an hour। हाँ, ध्यान दोगे बाबू, ध्यान दोगे विद्यार्थी। ही हैज टाउट इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट में दिखा दिया, मतलब वो अंग्रेजी पढ़ा दिया 1 घंटा से। इसके कारण ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना थोड़ा सुंदर है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में बन गया तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस भी हो जाएगा। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, ये हो गया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश हैज बीन टाउट बाय हिम। इसमें भी वही होगा, सब्जेक्ट वर्ब में डालने पर पैसिव वॉइस। ये 2 तरीका से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस होता है। इसको अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए। फिर टेस्ट वगैरह बनाइए, विशेष रूप से इंटरमीडिएट का लड़का सब जो इस बार एग्जाम में बैठोगे बेटा, इस तरह का पूछता है, तो कुछ हम उसका एक्सरसाइज भी करवाएंगे, है ना? ठीक है, मॉडल पेपर आ चुका है, मॉडल पेपर से आप लोग निकाल के देखिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरह से पास्ट का होगा, ठीक उसी तरह से फ्यूचर का होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। अब थोड़ा और कुछ हम लोग सीख लेने चलते हैं। चलिए भाई, हाँ तो विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को इंप्रेटिव से भी पूछता है। इंप्रेटिव सेंटेंस, इंप्रेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं बेटा? ये हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। क्या क्या पढ़ा है बेटा? ऑर्डर, रिक्वेस्ट,
suggest, advice, prohibition, ध्यान दीजिएगा भाई, इंपरेटिव मैंने इससे पहले के वीडियो में पढ़ाया है। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको देख लीजिए, तब ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा। तो बेटा इसको देता है लेकिन लड़का सही से समझने नहीं पाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को इंपरेटिव का कम से कम 3 पैसिव वॉइस बता देते हैं। इस 30 में से कोई एक रहबे करेगा। जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप उसको टिक मारिएगा। जैसे पहले बताया था बेटा ऑर्डर है ना, ऑर्डर, इसका फार्मूला क्या बताए थे? ऑर्डर में क्या होता है? सब्जेक्ट सेकंड पर्सन आता है, इसलिए बेटा ये भी से शुरू होता है, भी प्लस ओ प्लस सी, ये होता है। तो इसको 3 तरीके से हम आपको पैसिव वॉइस बताते थे। तीनों में कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, टिक मार दीजिएगा। देख लीजिए नंबर 1। अब यहां देते हैं, देखो, ओपन ए बुक। क्या अर्थ हुआ बेटा? किताब खोलो। तो इसमें भी बेटा वही रूल है जो टेंस में है। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? बुक। तो देख लो भाई, बुक, बुक आ गया सब्जेक्ट में। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले लिया, ठीक। अब आ जाइए, मैंने पढ़ाया है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस में वाक का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन हो, उसके लिए लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां लेट दे दीजिए, लेट, लेट ए बुक। समझ में आ गया? ये बेटा हम लोग का ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट में। बस ऑक्सिलरी वर्ब का बेटा प्रयोग होना ही है, कंपल्सरी है। तो यहां ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, क्योंकि लेट सभी मॉडल वर्ब का सरदार है। तो इसका सरदार कौन है? इसका सरदार है बी, इसलिए आ गया लेट ये बुक बी, आ गया। अब ओपन का भीतरी क्या होता है? ओपन, OPENED, लेट ए बुक बी ओपन। सब्जेक्ट कौन है? यू छुपा हुआ है, तो कंपल्सरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। बाई यू, ये दे भी सकते हैं आप, नहीं भी दे सकते हैं। कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। बाय यू देना कंपल्सरी नहीं है, अगर दे दिए तो गलत भी नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा छुपा हुआ है यू। ये एक रूल हो गया था। अब दूसरा देखिए, इस वाक्य में क्या है? ऑर्डर है। तो देख लो बेटा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, हो गया। आपको आदेश दिया जाता है क्या करने के लिए? यही पैसिव वॉइस हो गया यहीं पर। और इंफिनिटिव से वर्ब को जोड़ दो, टू ओपन, OPEN, ओपन,
open, you are ordered to open a book. You are ordered to open a book. ये दूसरा रूल हो गया। इसे देता है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में, ये दे देगा ओपन ये बुक, और ये न दे के ये दे देगा, तो लड़का तो बुक जाता है क्योंकि वो जाना हुआ कि लेट ये बुक भी ओपन, और दे देता है यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन ये बुक, तो कहता है गलत है, मार देगा नन ऑफ दिस, इसमें कोई नहीं है। तो जान लीजिए बेटा ये 3 तरीके से बताते हैं, रहेगा तो यही 3 तरीके में से रहेगा। ठीक है भाई, अब देख लीजिए बेटा, इसको आराम से बना देते हैं क्लाउज के आधार पर। ठीक है, तो देख लो बेटा, चलिए इधर आइए। लेट को अगर तोड़ा जाए तो कितना तेरे भर बनता है, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड। तो देखो बेटा, ए बुक, ये बुक हो गया, ऑब्जेक्ट ले लिए। अब लेट के बदले में हम दे देते हैं विल, तो हो जाएगा ए बुक वुड बी ओपन, ए बुक वुड बी ओपन्ड बाई यू। दे भी सकते हैं बाई यू, नहीं भी दे सकते हैं, कंपल्सरी नहीं, यही वाली बात है। आया समझ में? तो बेटा ऑर्डर का 3 गो हमने दे दिया आपको। ठीक है, इसमें एक अपवाद है। क्या अपवाद है जान लीजिए। कभी कभी ऑर्डर में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि वर्ब उसका इंट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव नहीं रहता है। जैसे नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में पूछा था, क्या पूछा था, लिख लीजिए एक्सेप्शन में। लिख लीजिए, कभी कभी ऑर्डर में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, अब वर्ब ट्रांजिटिव रहता है। जैसे डू वर्क as soon, do work as soon। देख लो बेटा, यहां वर्क वर्ब के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इसको बना सकते हैं। सबसे अच्छा रहेगा ऑर्डर से बनाइए, यू आर ordered, you are ordered to do work as soon। बैठा बैठा सब दिमाग में। या ऐसा भी बना सकते हैं आप भाई, काम होगा तो काम का प्रोनाउन क्या होगा, इट, ये भी कर सकते हैं, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन वर्क एज सून, ये भी हो जाएगा। बैठ गया दिमाग में, ये भी हो जाएगा। The work
the work would be done as soon। बैठ गया बेटा दिमाग में, ठीक है। ठीक उसी तरह से रिक्वेस्ट वगैरह सबको जो निकलेगा रिक्वेस्ट निकलेगा, रिक्वेस्टेड कर देना है। सजेस्ट निकलेगा सजेस्ट कर देना है। एडवाइस निकलेगा एडवाइस कर देना है। प्रोहिबिशन, यहां कुछ दिक्कत है। चलिए भाई, तो प्रोहिबिशन वाले वाक्य में क्या डू नॉट शब्द का प्रयोग होता है। डू नॉट शब्द का प्रयोग होता है, आप लोग देख लीजिएगा। डू नॉट चीट इन द एग्जाम, इन द एग्जाम, परीक्षा में चोरी मत कीजिए। तो वही है बेटा, सब्जेक्ट कौन है, यू। तो इसको प्रोहिबिटेड कर देना, यू आर prohibited, you are prohibited। तो याद रखिएगा प्रोहिबिटेड के बाद फ्रॉम का प्रयोग होगा, फ्रॉम। अब वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, चीटिंग। इन द एग्जाम, बेटा दिमाग में याद रखिएगा। एक आध ठो बना लीजिए, आप लोग अभ्यास कीजिए, एक आध ठो चैप्टर एक्सरसाइज बनाइए, एकदम आप लोगों को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी कर सकते हैं बेटा। अब देखिए किसमें मना कर रहा है, एग्जाम में, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेट द एग्जाम, लेट द एग्जाम not be cheated by you, ये भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब लेट आ गया तो वुड से भी हो जाएगा। द एग्जाम would not be cheated by you। आ रहा है दिमाग में बेटा सब। बस इसी तरह से रहता है, इसी तरह से आपको रहता है। फिर मौका मिलेगा तो फिर कुछ एक्सरसाइज बनवाएंगे हम। आप लोग कोशिश कीजिए कोई ग्रामर की किताब से ये सब का पैसिव वॉइस बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। कोई अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम तैयार हैं हर समय आपको बताने के लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। रेस्ट बी ओके।